स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग हाई स्कूल के हिंदी के काव्य खंड के तीसरे अध्याय सवैये जो रसखान जी ने लिखा है उसकी 6वीं सवैया का अध्ययन करते हैं। इसके पहले अपने लोगों ने 5 सवैयों का अध्ययन कर लिया है। रसखान जी जो रस के खान है और रस के खान कन्हैया के बाल छवि का, उनकी कृपा का, उनकी भक्ति में डूब करके ऐसा अपने लोगों को रसास्वादन कराते हैं कि हिंदी साहित्य में रसखान का के जैसा कवि कोई है नहीं। ये अपने आप में अद्वितीय है। आइए देखें कि 6वें सवैया में रसखान जी क्या लिखते हैं। तो मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि 4 हेडिंग अगर आपको तैयार है तो आप बदले हुए परीक्षा पैटर्न में भी सारे प्रश्नों का उत्तर समायोजित कर लेंगे। कौन कौन सी है वो 4 हेडिंग? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य। तो आइए अपने लोग देखें कि ये जो 6वां सवैया है, अगर ये आ गया तो आप लोग क्या लिखोगे संदर्भ में? प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता अनन्य श्री कृष्ण भक्त रसखान जी हैं। तो ये हो गया इसका संदर्भ। प्रसंग, ये जो 6वां सवैया है इसके प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत सवैया में रसखान जी ने लिखा है कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण को रिझाने के लिए सारे स्वांग करने को तैयार हूं। तो श्री कृष्ण के रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करने को तैयार है, ये इसका प्रसंग होगा। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि श्री कृष्ण अपने अनन्य प्रेमी, अनन्य प्रियतम श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करने को तैयार है, इसी का वर्णन किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखें, लेकिन व्याख्या के पहले आइए पहले सवैया पढ़ें तब व्याख्या करें। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि श्री कृष्ण आजकल थोड़ा मुरली के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। मुरली को होठों पर रखते हैं, कमर में खोसते हैं, सिरहाने रखते हैं, अपने लोगों का ध्यान थोड़ा कम देते हैं। तो गोपी कहती है कि श्री कृष्ण को रिझाने का एक तरीका ये भी है कि हम श्री कृष्ण का स्वांग करें, मनमोहन का स्वांग करें, उनकी चितवन, उनकी चलन, उनकी मुस्कान, उनकी अदा को हम नकल करें। तो जब कन्हैया सुनेगा कि मेरे क्रियाकलापों की नकल कर रही हैं गोपियां, तो अपने लोगों से मिलने वो जरूर आएगा, यह सोच करके कि चलूं देखूं तो कि मेरी नकल गोपियां कैसे कर रही हैं, मेरा स्वांग गोपियां कैसे रच रही हैं। वैसे भी भैया आम ये मामला है कि अभी किसी व्यक्ति के नाम से कोई मूवी बन जाए और वह मूवी उस व्यक्ति के जीवन पर आधारित हो, तो जिस व्यक्ति के नाम पर वो मूवी बनेगी वह व्यक्ति उस मूवी को देखने के लिए सबसे पहले लाइन में खड़ा होगा। ये सोच करके उत्साहित होगा उस मूवी को देखने के लिए कि जरा देखूं तो कि मेरा रोल जिसने लिया है वो कैसा है, वो मेरा रोल उसने बढ़िया से लिया भी है कि नहीं लिया है। तो ये एक आम बोलचाल की भाषा है। अगर अपने लोगों की कोई नकल करेगा, कोई भी नकल करेगा अपने लोगों की, तो अपने लोग उसको देखने और सुनने के लिए लालायित रहेंगे। ये उत्सुकता अपने लोगों के मन में रहेगी कि देखें तो कि ये कैसे हमारी नकल कर रहा है, कैसे हमारा स्वांग रच रहा है। ठीक वही बात भगवान के लिए भी है। ये श्री कृष्ण लीला, श्री राम लीला खेलने की परंपरा क्यों शुरू हुई? ये श्री कृष्ण लीला, श्री राम लीला, ये सब रंगमंचन करने की परंपरा इसलिए शुरू हुई कि ये भक्ति में डूब करके की जाती थी। जो लोग रंगमंचन करते थे, एक तो उनका उद्देश्य ये होता था कि समाज को एक नई दशा और दिशा दी जाए, दूसरा उनका उद्देश्य ये भी होता था कि हो सकता है कन्हैया और भगवान श्री राम जब सुने देवलोक में, जो कण-कण व्यापी भी है, सुने कि मेरा स्वांग रचा जा रहा है, कोई मनुष्य मेरे चरित्र को निभा रहा है, तो हो सकता है देखने भी आ जाए कि देखूं तो कौन मनुष्य मेरे चरित्र को निभा रहा है और कैसे निभा रहा है। यही तरीका अपनाती हैं गोकुल की गोपियां कि क्यों ना हम श्री कृष्ण का स्वांग रचें। तो वो मनमोहन छलिया कन्हैया
ये स्वांग देखने जरूर आएगा और हम लोगों को दर्शन हो जाएगा। तो एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है, जरा आए देखें रसखान जी के शब्दों में क्या कहती है। सखी कहती है कि क्या क्या करूंगी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोंगी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो और गुंज की माल गले पहिरोंगी, और ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भावत मोहि मेरो रस खानी, भावत मेरो भावत मोहि मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की। अंत में गोपी कहती है कि या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। क्या कहती है गोपी? गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि कन्हैया को बुलाने के लिए मैं सारे स्वांग रचूंगी। रसखान साहब लिखते हैं, गोपी कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। कन्हैया मोर का पंख अपने सिर पर लगाते हैं, अपने माथे पर लगाते हैं। तो गोपी सिर से शुरू करती है सजना और कहती है कि कन्हैया के लिए मैं सजूंगी, मोर पंख अपने मस्तक पर रखूंगी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर का पंख अपने सिर के ऊपर रखूंगी और गुंज की माल गरे पहिरोंगी। गुंज की माल, गुंजा की माला, गुंजा की माला गरे पहिरोंगी, गले में पहनूंगी। गरे मतलब गले। गुंजा की माला भगवान कन्हैया को बड़ी प्रिय थी। तो सखी कहती है कि मैं गुंजा की माला पहन लूंगी गले में, मोर पंख अपने माथे पर रखूंगी। श्री कृष्ण का सारा स्वांग रचाने की तैयारी हो रही है। और क्या कह रही है सखी? कहती है, हे सखी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, ओढ़ पीतम्बर, मैं पीताम्बर ओढ़ लूंगी। भगवान कन्हैया पीताम्बर धारी हैं, पीले पीले वस्त्र पहनते हैं। वो सखी कहती है कि मैं भी पीला पीला वस्त्र पहनूंगी, जैसे वो पहनते हैं वैसा ही पीत अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, पीला पीला, और पीत मतलब पीला, तो पीला पीला वस्त्र मैं भी ओढ़ लूंगी। और लय लकुटी, और जैसे कन्हैया अपने हाथ में लाठी लिए रहते हैं गायों को चराने के लिए, मैं भी अपने हाथ में लकुटी ले लूंगी, लाठी ले लूंगी और बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। वन में गाय चराने जाऊंगी। गोधन, गोधन मतलब गायें, और ग्वारन और जो गोपाल हैं, जो ग्वाले हैं, उनके साथ और गायों के साथ संग फिरोंगी। मैं भी उन्हीं गायों और गोपालों के साथ घूमूंगी बन बन, लाठी लेकर के और पीताम्बर पहन करके, अर्थात बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा मैं बन जाऊंगी। जैसे जैसे क्रियाकलाप वो करते हैं, जंगल में जा जा करके गाय चराते हैं और गोप सखाओं के बीच मस्ती करते हैं, वैसे सखी मैं भी करूंगी। और क्यों करूंगी? आगे रसखान जी लिखते हैं, सखी दूसरी सखी से कहती है कि भावतो मोहि मेरो, भावतो ओहि मेरो रसखान। रसखान साहब लिखते हैं कि सखी कहती है, भाव तुम ओही, ओही वो भाव तो भाता है, वो मुझे भाता है। कौन? मेरो रस खान, मेरा रसखान। यहाँ रसखान का दो मतलब है, एक रसखान साहब जिन्होंने ये सवैया लिखा है, और दूसरे रस के खान कन्हैया। उनसे ज्यादा रसीला कौन होगा, जिनके ऊपर संपूर्ण ब्रज मंडल की गोपिका अपनी जान देती थी। तो रस से भरा है रसखान अर्थात श्री कृष्ण। तो गोपी कहती है कि हे सखी, वो मुझे बहुत भाता है, भाव तो वो मुझे अच्छा लगता है। मेरो रस खान, वह मेरा रस का खान कन्हैया मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, सो इसलिए तेरे कहने से सब तरह के स्वांग जो नाटक है करूंगी। इसलिए तेरे कहने से मैं श्री कृष्ण के सारे स्वांग करूंगी। जैसे जैसे श्री कृष्ण करते हैं वैसे वैसे सारे क्रियाकलाप करूंगी। वही पहनूंगी जो वो पहनते हैं,
वैसे ही बोलूंगी जैसे वो बोलते हैं, वैसे ही चलूंगी जैसे वो चलते हैं, उनका सारा स्वांग कर लूंगी, लेकिन एक काम ना करूंगी सखी। सखी ने पूछा क्या ना करोगी? कहा या मुरली मुरलीधर की, वह या मुरली, लेकिन ये जो मुरली है मुरलीधर की, मुरलीधर मतलब कन्हैया, जो मुरली को धारण कर ले वो मुरलीधर। तो ये मुरलीधर की जो मुरली है उसको मुरलीधर जो मुरली कहाँ रखते हैं? अधरान। अब अधर मतलब होंठ, अपने होठों पर रखते हैं। अधरान धरी, अधरों पर धारण करते हैं कन्हैया मुरली को, उसी को चूमते हैं, उसी को बजाते हैं, उससे बड़ा प्रेम करते हैं, अपने होठों से लगाते हैं। हम लोगों का अधिकार उस मुरली को दे दिया है कन्हैया ने। तो वो मुरली सारे स्वांग तो रचूंगी, लेकिन अधरान धरी अधरा न धरूंगी। अधरान धरी, अधरान उनके होठों पर रखी गई मुरली को अधरा न धरूंगी, अपने होठों पर न रखूंगी। धरूंगी रखूंगी मतलब उनके होठों पर जो मुरली कभी रह चुकी है उस मुरली को अपने होठों पर कभी न रखूंगी। अधरान अधरान 2 बार आ रहा है। कौन सा अलंकार होगा? यमक। एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो। यहाँ अधरान मतलब होठों पर, और वहां अधरा न, होठों पर नहीं। तो उनके द्वारा होठों पर रखी गई मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। यहाँ यमक अलंकार है। यत्र तत्र अनुप्रास भी मिला है, और अभी पीछे वाली लाइन में मिला था रसखान। तो रसखान भगवान श्री कृष्ण और रसखान कवि, रसखान साहब जिन्होंने सवैया लिखा है। तो रसखान के 2 अर्थ, शब्द एक, बताइए कौन सा अलंकार होगा? श्लेष। एक शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ एक से ज्यादा हो तो श्लेष, और एक शब्द एक से अधिक बार आए अर्थ अलग अलग हो तो यमक। तो यहाँ श्लेष भी है, यमक भी है, और अनुप्रास तो है ही। तो ये रही भैया इसकी व्याख्या। अब आइए अपने लोग इसके काव्यागत सौंदर्य पर चलें। तो काव्यागत सौंदर्य में सबसे पहले लिखेंगे भाषा। बताइए इसमें कौन सी भाषा है? इसमें ब्रज भाषा है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। छंद कौन सा है? सवैया है। शैली कौन सी है? मुक्तक है, मुक्तक में लिखी गई है। रस कौन सा है? रस इसमें श्रृंगार अपने आप परिलक्षित हो रहा है, रस श्रृंगार हो गया। गुण, गुण इसमें माधुर्य हो गया। और इसमें अलंकार कौन कौन सा है? तो अभी मैंने व्याख्या के समय आपसे चर्चा किया। अनुप्रास है, यमक है और श्लेष है। कहाँ यमक है, कहाँ श्लेष है, इसको आप उसमें डाल भी देंगे कि रसखान में के 2 अर्थ हैं, इसमें श्लेष जाएगा, और अधरान अधरा न, ये दोनों के अलग अलग अर्थ जा रहे हैं, इसलिए यमक अलंकार। तो भैया ये रहा 6वें सवैये की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग। अब इस अध्याय में एक कवित्व बच रहा है, उसका अध्ययन अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे।